नमस्कार साथियों, मेरा नाम हेमराज है और मैं आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने आया हूँ। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पुअर लीड वर्सेस क्वालिटी लीड, कि एक लो क्वालिटी की लीड कैसी होती है और उसके कंपेयर में हाई क्वालिटी की लीड कैसी होती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो पुअर लीड और क्वालिटी लीड असल में आती कहाँ से है। इसके ऊपर एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट काम करता है, एल्गोरिथम है, जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक लीड क्रिएशन और इनऑर्गेनिक लीड क्रिएशन। ऑर्गेनिक लीड क्रिएट होती कैसे है? ये होती है कंटेंट मार्केटिंग के माध्यम से, और इनऑर्गेनिक लीड होती है पैदा कैंपेन मार्केटिंग की मदद से। दोनों ही चीज़ की अपनी अपनी वैल्यू है, दोनों ही दो चीज़ों का अपना अपना एक प्लेटफॉर्म है। अब आप पूछोगे इसका प्लेटफॉर्म होता क्या है, तो मैं आज आपको इन्हीं चीज़ों के ऊपर क्लैरिटी दूंगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अपने नोट्स प्रिपेयर करिएगा, और कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको फुल डिस्क्रिप्शन दी जाएगी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फेसबुक मार्केटिंग की। फेसबुक मार्केटिंग एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आप अपने पसंद के कस्टमर को बुला सकते हैं। किस माध्यम से? कैंपेन मार्केटिंग के माध्यम से। आपको कैंपेन रन करना होता है। इसके लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? सबसे पहले तो आपके पास में एक एट्रैक्टिव फ्लायर ऑब्लिक, याद रखिएगा, फ्लायर या वीडियो, दोनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। या तो कोई अच्छा सा फ्लायर हो जिसमें आपकी कंपनी का फुल डिस्क्रिप्शन हो और क्या बेनिफिट उस कस्टमर को मिलने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, फॉर एग्जाम्पल कम समय में ज़्यादा ग्रोथ, तो ये चीज़ों की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो, ऐसा एक फ्लायर हमें होना। अगर फ्लायर नहीं है तो हमारे पास में कोई एक ऐसा वीडियो होना चाहिए, टेस्टिमोनियल होना चाहिए, जिसको हम अपने कस्टमर्स को शो करें तो उनका ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हो। इसके बाद में हमें ऑडियंस सेलेक्ट करनी होती है। ऑडियंस सेलेक्ट कैसे होती है? उसमें दो क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहले तो एज सिलेक्शन। एज हमें चूज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हम कितनी एज से कितने एज वाले को दिखाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बात को समझिएगा, अगर आप एक MBA का इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो आपको क्या चाहिए होगा? आपको आपके इंस्टीट्यूट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी स्टूडेंट चाहिए होंगे। ऐसे बच्चे जो आपके कॉलेज का नाम आगे चल के रोशन कर सके, वो आपके कॉलेज में एडमिशन ले, आपको इनकी ज़रूरत है। तो इन बच्चों को आप अट्रैक्ट कैसे करोगे? आपको बच्चों के माइंडसेट पे या तो क्लिक करना है, और अगर आप बच्चे के माइंडसेट पे क्लिक नहीं करना चाहते हैं तो आपको उनके पेरेंट्स और गार्जियन के माइंडसेट पे क्लिक करना होगा, बिकॉज दे आर डिसीजन मेकर। उनको पता है कि अगर हमें कोई चीज़ पसंद आ गई तो वो हम अपने बच्चों के लिए एफर्ट करेंगे, भले ही हमारी फाइनेंशियल कंडीशन जो भी चल रही हो, हमें लोन लेना पड़े या हमें अपने कोई एसेसरी को सेल आउट करना हो, हम अपना असेट भी बेच देंगे। लेकिन हमें ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दें ताकि उसका फ्यूचर अच्छा हो सके। वहीं पे अगर आपने बच्चे के माइंड में ये चीज़ क्लियरिटी के साथ भर दी कि इस इंस्टीट्यूट में आपको जे बेनिफिट मिलने वाले हैं और दूसरों से अच्छा हमारा कॉलेज इसलिए है, तो इस केस में वो अपने पेरेंट्स और गार्जियन को खुद ही कन्विंस कर लेगा कि मॉम डैड, मैंने अच्छे से रिसर्च कर लिया हूँ और मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे प्लीज़ यहीं पे आप एडमिशन दिलवाइए। तो इस तरीके के कैंपेन डिजाइन होते हैं। इसमें और भी क्राइटेरिया होते हैं कि लोकेशन क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर दिल्ली में कोई इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं या बेंगलुरु में कोई इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, तो आपको ये समझना होगा कि इन लोकेशंस पे जो लोग पढ़ने के लिए आते हैं वो किन किन सिटीज से होते हैं या किन किन कंट्रीज से हो सकते हैं। लोकेलिटी क्या है? जरूरी है कि फेसबुक मार्केटिंग करते समय हम अपनी लोकेलिटी को क्लियर रखें, क्योंकि हमने कोई ऐसी लोकेशन को फिक्स कर दिया जहाँ से कोई कस्टमर हमारे पास में नहीं आता है या जहाँ से बच्चे मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए नहीं जाते हैं, तो आपको कभी भी एप्रोप्रिएट लीड नहीं मिलने वाली है। तो हम एक सर्वे कर ले अपने पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड उठा के, और अगर हमारा इंस्टीट्यूट नया है तो हमारे जैसे चलने वाले कोई दूसरे इंस्टीट्यूट तो होंगे जिनका कंपटीशन बन के हम लोग मार्केट में आए हैं। हम उनकी एक बैकग्राउंड रिपोर्ट पता कर सकते हैं कि वहाँ पे जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं वो किस रीजन से बिलोंग करते हैं और कितनी फी स्ट्रक्चर होती है, बिकॉज उसी के हिसाब से तो हम अपने इंस्टीट्यूट की भी फी रखने वाले हैं ना। अब अगली चीज आती है वर्क प्रोफाइल, कि अगर आप इस तरीके की कैंपेन रन करके किसी पर्टिकुलर ऑडियंस को
हायर करना चाहते हो या फिर आप किसी पर्टिकुलर ऑडियंस को अपनी कंपनी के साथ एसोसिएट करना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा? आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको कुछ ऐसे फिल्टर सेट करने होंगे अपनी कैंपेन में जिसकी मदद से आप डायरेक्ट उन लोगों तक पहुंच सके। हम अपने आईबीसीज को बताते हैं कि कब कौन सा फिल्टर सेट करने से उन्हें किस प्रकार की लीड मिलेगी। ये प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली होता है। अगर आप सीखना चाहते हैं कि फिल्टर कैसे सेट किया जाए, एक अच्छा कैंपेन कैसे बनाया जाए, प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग कैसे की जाए, तो इसके लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने 2 कोर्सेज लॉन्च किए हैं, जिसमें से एक का नाम है डिजिटल मार्केटिंग पार्ट 1 और दूसरे का नाम है डिजिटल मार्केटिंग पार्ट 2। आप उस पर गो थ्रू कर सकते हैं या नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे उसके अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक सीखने को मिलेंगे। अभी हम वीडियो में आगे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक आता है इंस्टाग्राम मार्केटिंग। अब बात को समझिएगा आप लोग यहाँ पे कि इंस्टाग्राम मार्केटिंग होता क्या है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ पे हम अपनी मार्केटिंग जरूर कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे ना तरीके अलग अलग होते हैं। बिकॉज फेसबुक के ऊपर हर प्रकार की ऑडियंस अवेलेबल है, जो प्रोफेशनल है और जो नॉन प्रोफेशनल है, दोनों मौजूद है। क्योंकि ये एक चैटिंग वेबसाइट हुआ करती थी जब ये चालू हुई थी, तो इसका यूज सिर्फ और सिर्फ फैंसी पर्पज से किया जाता था। बाद में इस पे जब ऑडियंस की भरमार आ गई और हर प्रकार का कस्टमर आने लग गया, तो इसे लीड जनरेशन वेबसाइट के रूप में भी इस्तेमाल करने जाने लग गया। जब हम लीड जनरेट फेसबुक के ऊपर करते हैं ना, तो हमारे पास में बहुत प्रकार की अलग अलग चीजें होती है जिसका हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहे तो अपने कैंपेन को ऑटोमेशन पे भी सेट कर सकते हैं। फेसबुक खुद तय करेगा कि आपको लीड पर कॉस्ट कितनी आएगी, और अगर आप चाहे तो बिड लगा सकते हैं। बिड लगाने का मतलब होता है बोली लगाना कि मैं एक कस्टमर का इतना पे करूंगा, इससे ज़्यादा नहीं करूंगा। लेकिन वो एडवांस फिल्टर है, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे कोर्सेस में सिखाया जाता है। आप वहां से सीख सकते हैं या मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इंस्टाग्राम मार्केटिंग। इंस्टाग्राम मार्केटिंग पे आपको स्टोरी बेस्ड कंटेंट बनाना पड़ेगा। ध्यान से समझिए, स्टोरी बेस्ड कंटेंट मतलब कि हम जो भी चीज इंस्टाग्राम पे पब्लिश करने वाले हैं, वो एक बहुत प्यारी सी, सुंदर सी, अच्छी सी कहानी होनी चाहिए। क्योंकि इंस्टाग्राम की जो ऑडियंस होती है वो रिलैक्स माइंड के लिए आती है। वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल चीज़ें या बहुत हाई क्वालिटी की प्रोफेशनल चीज़ें सुनने के लिए नहीं आती है। आपने आपके पेज को बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया, लेकिन आपने इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को नहीं समझा कि इंस्टाग्राम काम कैसे करता है, तो आपको यहाँ पे लॉस झेलना पड़ जाएगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे एक भी व्यूअर, एक भी सब्सक्राइबर का एक पैसे का भी लॉस। इसलिए मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि स्टोरी टेलिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक प्यारी सी मोटिवेशनल स्टोरी बना सकते हैं, आप एक अच्छी सी सक्सेस स्टोरी बना सकते हैं जिसमें बिजनेस की टर्म्स कम होनी चाहिए और यहाँ पे कुछ इंजॉयमेंट या इंटरटेनमेंट का कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप इस तरीके की चीज़ें इंस्टाग्राम पे बना पाते हैं तो ऑडियंस यहाँ से भी आपसे कनेक्शन बनाएगी। अब इसके बाद में मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम जो बताया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे प्रोफेशनल लोग नहीं रहते हैं। यहाँ पे प्रोफेशनल लोगों की भरमार है, लेकिन मैक्सिमम ऑडियंस यहाँ पे ऐसी है जो अपना इंटरटेनमेंट करने के लिए आती है। इसलिए आपको यहाँ पे लीड पर कॉस्ट कम अमाउंट में मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपको चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे। बिकॉज हम नहीं जानते हैं कि जो ऑडियंस आई है वो कितनी एप्रोप्रिएट है या नहीं है। ये चूज कर पाने की फुल अथॉरिटी हमारे पास में नहीं रहती है, क्योंकि जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि कई बार ऐसे लोग जो वाकई किसी हाई प्रोफाइल कंपनी में जॉब नहीं करते हैं और खुद बहुत बड़े डेजिग्नेशन पे नहीं है, उन्होंने भी अपनी प्रोफाइल्स में मेंशन करके रखा है कि आई एम दिस और दैट इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक चैलेंज आता है फेसबुक, इंस्टाग्राम में। इसके बाद में हम व्हाट्सएप मार्केटिंग की बात करते हैं। व्हाट्सएप मार्केटिंग को आपको अगर करना है तो आप बिजनेस व्हाट्सएप डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप मार्केटिंग में होता क्या है साथियों, व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए एक बहुत अच्छा टूल आता है जो आप प्ले स्टोर से गूगल के डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको कहते हैं बिजनेस व्हाट्सएप।
इसके अंदर अलग अलग फीचर होते हैं। हमारी बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड ने इसके ऊपर भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स बनाया है, जिसमें डिटेल में जाकर के आपको सारे डिस्क्रिप्शन दिए जाते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास में बिजनेस व्हाट्सएप है तो आपके सारे काम आसान हो जाएंगे। बहुत सारी ऑपरेशनल एक्टिविटी, लोगों को मैसेज सेंड करना, उन्हें चैटिंग करना, सब कुछ आपके लिए एक क्लिक पे आसान हो जाता है, क्योंकि सब कुछ आपको कस्टमाइज दिया जाता है। वहीं पे अगर आप साधारण व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो ये चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आपको मिल जाती है। अब इसमें समझने की बात क्या है, यदि हमारे कोई ऐसे कस्टमर हैं जिन्हें अभी फिलहाल में नॉर्मल व्हाट्सएप की ज़रूरत है, तो वो उससे भी कई सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वो ब्रॉडकास्ट ग्रुप के माध्यम से लोगों से चैटिंग कर सकते हैं, और वो कस्टमाइज अपने प्रपोजल बना करके 1-to-1 भी कस्टमर को शेयर कर सकते हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा चैलेंज वाली बात नहीं है। व्हाट्सएप मार्केटिंग सिर्फ इसलिए यूज़ की जाती है कि हमें फेसबुक से, इंस्टाग्राम से या ईमेल के माध्यम से जो भी डेटाबेस मिला है, उस बल्क डेटा के ऊपर हम एक बार में मैसेज शूट कर सकें। इसके अलग अलग पैकेजेस होते हैं। व्हाट्सएप कुछ चार्जेस भी करता है आपके ऊपर, वो आप वहाँ से व्हाट्सएप कंपनी से समझ सकते हैं जाकर के, और उन्हें परचेस कैसे करना है या सही तरीके से यूज़ कैसे करना है या उसके प्रॉपर यूटिलाइजेशन से आपकी कॉस्ट कैसे सेव होगी, ये हमारे बड़ा बिजनेस के ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको सिखा देंगे। तो अगर आप उसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हम इसका प्रॉपर एल्गोरिथम भी लोगों को समझाते हैं। आप हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मुझसे बात कर सकते हैं। अब आती है, अभी तक मैंने जितनी चीज़ें बताई है, चाहे वो फेसबुक मार्केटिंग हो, इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप मार्केटिंग हो, इन तीनों में ही हम लोगों ने किसी न किसी प्रकार की इनऑर्गेनिक मार्केटिंग का इस्तेमाल किया। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक रीच की, कि हमारे पास में कस्टमर की ऑर्गेनिक रीच कैसे आती है, ऑर्गेनिक कंटेंट क्या होता है, ऑर्गेनिक लीड क्या होती है। बहुत ध्यान से समझिएगा, दिमाग का ढक्कन खोलने वाला कॉन्सेप्ट है। अगर हम ऑर्गेनिक लीड के ऊपर जाते हैं तो हमारे पास 2 प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले की मैं बात करूँगा यूट्यूब की। यूट्यूब के ऊपर आप लोगों की प्रॉब्लम को समझ करके उसके हिसाब से कंटेंट बना सकते हैं। अभी तक फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे आप जिन लोगों से मिले हैं, हम उनके बारे में मैक्सिमम नहीं है कि उनकी प्रोफाइल जैसे दिख रही है क्या वो वैसे ही है। लेकिन यूट्यूब के ऊपर 2 प्रकार के कंटेंट मिलते हैं ज़्यादातर। एक नॉलेजेबल होता है, दूसरा होता है इंटरटेनमेंट। इसके अलावा और भी बहुत सी कैटेगरी हो सकती है, लाइक स्पिरिचुअल हो सकता है, कार्टून हो सकता है, एनिमेशन हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर हमें इन 2 फील्ड के लोग या तो इंटरटेनमेंट है या तो नॉलेज है, सिर्फ ये 2 चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब बात को समझिए। अगर आपका कस्टमर सेल्स प्रोफाइल का है, बात को समझिएगा, अगर आप ऐसे लोगों को हायर करने जा रहे हैं जो अच्छे सेल्समैन हैं, तो आपको ऐसा कंटेंट बनाना पड़ेगा जो सेल्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देता है ना। अगर आपने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करके ऐसा कंटेंट दे दिया जो उनको उनकी जॉब में, उनके प्रोफाइल में, उनके वर्क में काम आने लग गया, तो डेफिनेटली वो आपसे संपर्क करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि सर हमें और सिखाए, हमें और बताए, और फिर आप उन्हें अपनी कंपनी के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्ड करने का। इसी तरीके से ये चीज़ें बाकी सारे कस्टमरों पर भी लागू होती है। अगर आप एक MLM कंपनी के लीडर है तो आपको बताना होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, लाइक हम बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से है, तो बड़ा बिजनेस की एजुकेशन एक MLM लीडर की लाइफ में क्या चेंजेस ला सकती है। यदि आप ये एक्सप्लेन करने में कामयाब हो गए तो ये मान के चलिए कि आपकी इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग आपको फॉलो करने लगेंगे, और अगर आप नहीं एक्सप्लेन कर पाए तो वो आपसे कटने लगेंगे। तो हमें कंटेंट मार्केटिंग करते समय बहुत ज़्यादा अच्छे माइंड के साथ करना होगा, हमें अपना डेटा प्रिपेयर करना होगा, और हमें सबसे पहले खुद कुछ स्किल डेवलप करनी होगी जो प्रीवियसली हमारे अंदर नहीं थी। क्योंकि जो चीज़ हम पहले जानते थे वही चीज़ हम अभी दिखाएंगे अपने अंदर, तो आपका जो प्रॉस्पेक्ट है वो समझ जाएगा, अगर वो आपको पहले से जानता है या उसने आपके बारे में सुन रखा है कि भाई ये आदमी उतना ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, ये तो सिर्फ हमें प्रोडक्ट चिपकाने में लगा हुआ है। तो जब आप अपनी एक्स्ट्रा स्किल शो करोगे तो उसे समझ में आ जाएगा, अगर इसकी लाइफ में चेंज है तो मेरी लाइफ में क्यों नहीं आ सकता है। इसी के साथ साथ एक और जरिया होता है कंटेंट मार्केटिंग का, जिसे कहते हैं लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना। ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है और इसके ऊपर बहुत कम लोग काम करते हैं, लेकिन जो काम कर गया समझो वो जिंदगी की बाजी जीत गया। लिंक्डइन के ऊपर हमें सिर्फ एक प्रोफाइल बनानी होती है जो हमारे
को बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे फेसबुक की प्रोफाइल बनती है वैसे लिंक्डइन की बनती है। इसके बाद में हमें जो हमने अपना प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल बनाया है उसे कनेक्ट करना होता है लिंक्डइन से। अब यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो कोई नहीं बताता है। जब हम लिंक्डइन पे काम करते हैं तो लिंक्डइन पे हम अपनी प्रोफाइल के अंदर अपने बारे में जो लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अपनी प्रोफाइल के बारे में लिखा है कि चैनल पार्टनर भोपाल, और साथ ही साथ मैंने लिखा है अपनी फील्ड के बारे में सेल्स एंड मार्केटिंग। तो मेरा ये एक्सपीरियंस देख करके लोग मुझसे अट्रैक्ट होते हैं और मुझे वो प्रोफाइल्स मिलती जाती है जो सेल्स एंड मार्केटिंग की होती है। इसी के साथ साथ मैंने एक और चीज़ की है। मैंने क्या किया है, मैंने हायरिंग के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट कैंपेन चलाया है। लिंक्डइन वहाँ पे पैसे मांग रहा था, लेकिन मैंने सोचा पहले मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट चलाऊंगा। और जब मैंने लिंक्डइन के ऊपर वो हायरिंग वाला चलाया तो मुझे ये बेनिफिट हुआ कि एक दिन के अंदर मुझे 10 कनेक्शन मिले। बिकॉज एक तो ब्रांड वैल्यू थी डॉक्टर बिंद्रा की, और सेल्स एंड मार्केटिंग का मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत देख करके लोग उस पर अट्रैक्ट हुए और उन्होंने अपने रेज्यूमे सेंड किए। जब उन्होंने अपने रेज्यूमे सेंड किए तो हमने उन्हें कनेक्ट किया। उनने बोला कि हमें लगा कि जॉब अपॉर्चुनिटी है। हमने बताया कि सर जॉब नहीं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। उन्होंने प्रॉपर इंटरेस्ट किया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मुझे ऐसी प्रोफाइल्स को मैंने फिल्टर किया था जिसके माध्यम से मुझे 50,000 से एबोव पर मंथ सैलरी कमाने वाला बंदा मिल गया है। जैसे कि आप जानते हो हमारे आईबीसी के लिए भी एक मिनिमम कॉस्ट होती है, तो जिसकी पेइंग कैपेसिटी होगी वो बंदा हमारी कंपनी में बहुत आसानी से आ पाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि हमारे कस्टमर की पेइंग कैपेसिटी है कि नहीं, वो डिसीजन मेकर है कि नहीं। अगर ये सही ऑडियंस को चूज करना आप लोगों को आ गया तो आप सेल्स के धुरंधर बन जाओगे। जस्ट इमेजिन अगर एक दिन में मुझे 10 प्रोफाइल मिल सकती है जो सेल्स क्वालिफाइड लीड्स है, एसक्यूएल है, तो अगर 30 दिन तक मुझे एक्टिविटी करूं, या फॉर एग्जांपल मैंने एक बंदा या बंदी हायर कर दिया जो मेरे बिहाफ में मेरी आईडी चला रहा है और उसको चलाने के बाद में वो मेरे बिहाफ में चैटिंग करता है। नॉर्मली मुझे 500 से 1000 लीड तो बहुत स्मूथली मिल सकती है, और जब मुझे 1000 लीड स्मूथली मिलेगी तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उन लोगों को अपने वेबिनार्स में लाऊंगा। अगर वो भोपाल के लोकलाइट हुए तो मैं उनको अपने ऑफिस में लाऊंगा और उनको हम पूरा का पूरा प्रोजेक्शन बताएंगे। गाइस, प्रोजेक्शन बताना तो एक अनदर थिंग होती है, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। हमें लिंक्डइन के ऊपर अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ रिलेशन बिल्ड करना होगा। लिंक्डइन के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। वीकली और मंथली आपको कनेक्ट होने की अथॉरिटी मिलती है कुछ लिमिटेड लोगों के साथ में। उससे ज़्यादा लोगों से अगर आप कनेक्ट करोगे तो आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करने की अथॉरिटी ब्लॉक हो जाती है। उसके बाद आपको कुछ पेड वर्जन लेने होंगे, जैसे रिक्रूटर होता है, नेविगेटर होता है। आपको चूज करना होगा कि आपकी बिजनेस मॉडल के हिसाब से क्या चीज़ बेनिफिशियल है। और अगर आप चूज करने में और उसे यूज़ करने में टाइम और थोड़ा सा नॉलेज विद कंटेंट मार्केटिंग निकाल पाते हैं तो ट्रस्ट मी, आपको कुछ महीनों के अंदर अपने ऑर्गेनाइजेशन का रूप रंग बदला हुआ मिलेगा, क्योंकि आपके साथ ऐसी प्रोफाइल्स आपके अटैच हो चुकी होगी जो एक बड़ा जेकर बुलाएगी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, बिकॉज बताने के लिए कंटेंट तो बहुत सारा है लेकिन टाइम बहुत कम है। और अगर आप इन चीज़ों को और डिटेल में समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल करके भी बात कर सकते हैं, या हमारा ऑफिस है एमपी नगर में ज्योति सिनेमा कॉम्प्लेक्स के 3rd फ्लोर पे, आप वहां आकर के भी हमसे मिल सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए, अपनी लर्निंग को बढ़ा करके अपनी अर्निंग में एक नई ग्रोथ लाने के लिए और हमारा सब्सक्राइबर बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।